Hello, बच्चों. Welcome to Commerce News again. This is the last chapter, last topic of Indian economic development. Now, the topic is comparative development experience with neighbors, that is India, Pakistan, and China. ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सीखने वाला है. इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, समझते हैं इसमें क्या है. इसमें तुम्हें तीन देशों का कंपैरिजन करना है. देखो, कॉन्सेप्ट समझना. हमने राइट फ्रॉम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 हमने ये पढ़ा कि देश ने कहां तक अपने आप को पहले रन करा, दैट इज 1950 टू 1991, सेकंड वन. फिर हमने एक यू टर्न लिया जब हमारे देश सेकंड फेज में आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. उसके बाद इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस हुए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड हमने सारे चैलेंजेस को पढ़ा. ये इसका लॉजिक है. अब एट द एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो चीज पढ़ी उसको हमारे जैसे और कौन कौन से देश है वो किस सिचुएशन में है. तो हम तीन देशों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक इंडिया, एक पाकिस्तान और एक चाइना. क्या क्या पहले इस चैप्टर में देखते हैं, फिर बताऊंगा ये तीन देश ही क्यों. हमें पढ़ना है पहले सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन पाक, चाइना एंड इंडिया. फिर हमें पढ़ना है डिसिमिलैरिटीज के साथ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना अलग से क्यों, क्योंकि चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी काफी हद तक हमें इन्फ्लुएंस करती है. तो वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारे से रिलेटेड है, और चाइनीज डेवलपमेंट ही हमें ध्यान में रखना है क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है. जैसे चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी से क्वेश्चंस आते हैं. लास्ट वन इज कंपैरिजन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट कंपैरिजन. तो क्वेश्चन बनने का जो सोर्स है वो यही कंपैरिजन है. तो लास्ट वन, ठीक है, एक एक करके देखेंगे सारी स्ट्रेटेजी, सब कुछ रिलेटेड टू दीज थ्री इकोनॉमीज. सबसे पहले क्या सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में. तीनों अलग अलग देश हैं, तीनों पास में है, बट तीनों अलग अलग देश हैं. तीनों का सिस्टम अलग है, तीनों का रहन सहन अलग है, तीनों देशों का ऐसा माना जाता है. साइज वाइज तुम देख रहे हो, तीनों देशों के साइज भी देखोगे तो साइज भी अलग अलग है. चाइना बहुत बड़ा नेशन है, इंडिया भी बड़ा ही है, लेकिन पाकिस्तान एक छोटा सा नेशन है. तो साइज वाइज डिफरेंस. तो अपन देखते हैं इनमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिससिमिलैरिटीज क्या है. सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना क्यों हमने साथ में इसका कंपैरिजन करा, या सिलेबस में साथ में कंपैरिजन क्यों है. तीनों देश ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इनको इंडिपेंडेंस मिली. इंडिया और पाकिस्तान जहां 1947 में इंडिपेंडेंस मिली है, चाइना को 1949 में इंडिपेंडेंस मिली, हमसे 2 साल बाद. चाइना भी कंट्रोल में रहा है, चाइना भी कॉलोनी रह चुका है. सो चाइना की इंडिपेंडेंस मानी जाती है 1949 में, हम लोग की इंडिपेंडेंस 1947 में. तीनों देशों ने इकोनॉमिक प्लानिंग करी. हमने 1951, पाकिस्तान ने 1956 और चाइना ने 1953. हालांकि वहां पे मिड टर्म प्लानिंग कहलाती है, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाती है. सो तीनों देश इकोनॉमिक प्लानिंग कर चुके हैं, तीनों देश साथ में इंडिपेंडेंस हुए हैं. इनकी इकोनॉमिक प्लानिंग भी ऑलमोस्ट साथ में स्टार्ट हुई है. 5 ईयर्स प्लानिंग को अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ उसको 5 ईयर प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोला जाता है, पर प्लानिंग वहां पे भी होती है. सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर जो प्लानिंग बेस्ड है वो वहां पे भी तीनों कंट्रीज में होती है. पाकिस्तान 1956 में स्टार्ट हुई थी प्लानिंग, जब हमारा पहला प्लान एंड हुआ था, हमारा 1951 में और चाइना 1953 में. फिर बात आती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की. सो हमने मजबूरी में ही सही, पर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करा हुआ है, दैट इज 1991. पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करा हुआ, दैट इज 1988. और चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करा, दैट इज 1978. सो 78, 88, 99 हमने तीनों कंट्रीज ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करा हुआ है. तो दीज आर द सिमिलैरिटीज. एक और सिमिलैरिटी है, माना जाता है ऑल द कंट्रीज हैव सिमिलर फिजिकल एंडोमेंट्स, फिजिकल रिसोर्सेज. नो डाउट चाइना का बहुत बड़ा पोर्शन है, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पॉपुलेशन भी ज्यादा है. सो फिजिकल एंडोमेंट्स एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑलमोस्ट तीनों कंट्रीज में सेम है. और चाइना का बहुत बड़ा एरिया तो वैसे भी वेस्ट भी होता है, वेस्ट लैंड भी है चाइना के पास. तो तीनों कंट्री में फिजिकल एंडोमेंट्स भी सेम है. तो सेम फिजिकल एंडोमेंट, सेम फिजिकल रिसोर्सेज, सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस, तीनों कंट्री की सेम टाइम पे प्लानिंग, तीनों कंट्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कर चुकी है. ये इनकी सिमिलैरिटीज है. अब बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज की. तीनों कंट्री के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है. द पहला बड़ा डिफरेंस इज इनका पॉलिटिकल सेटअप. मतलब जहां पे इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाती है, एक डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है, चाइना सिंगल पार्टी पॉलिटिकल रिजाइम है. मतलब चाइना में एक ही पार्टी है, उस एक पार्टी के अलग अलग लोग खड़े होके
उनको वोट करना होता है। सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहां पे, तो सिंगल पार्टी रिजाइन चाइना में, रिपब्लिकन ऑफ चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरह शुरू हुआ था, बट जितने चीजों से घिरा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज मिलिटरिस्ट डेमोक्रेटिक पावर माना है, मिलिटरिस्ट पावर मोर, इट इज सिग्निफिकेंट मिलिट्री एसोसिएशन, कि वहां पे मिलिट्री का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान मिलिटरिस्ट पावर माना जाता है। आर्मी बहुत ज्यादा रूल करती है उस एरिया में। सो दे हैव देयर ओन इश्यूज विथ अदर नेशंस, जैसा पाकिस्तान है, बाकी आसपास जिस चीजों से घिरा हुआ है पाकिस्तान, उनको ये उनकी मजबूरी भी है कि उनको आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना होता है पाकिस्तान के साथ। सो ये एक पहली डिसिमिलैरिटी है इंडिया पाकिस्तान और चाइना में। इनका पॉलिटिकल सेटअप बहुत अलग है, इनका इकोनॉमिक सेटअप भी बहुत अलग अलग है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान तो ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह काम करता है, लेकिन चाइना इज नॉट मिक्स्ड इकोनॉमी। चाइना इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करने वाला एक सिस्टम, जहां पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हैं। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट चाइना है। तो कम्युनिज्म के चक्कर में इनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे ज्यादा भरोसा होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। अब ये दो डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज के साथ ये देश तीनों बढ़े आगे। तीनों देशों का स्ट्रेटेजीज, तीनों देशों का डेवलपमेंट फेज अलग अलग है। कभी कभी ऐसा लगेगा पढ़ते टाइम कि चाइना आगे होना चाहिए, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज पाकिस्तान, लुकिंग इनटू द सिनेरियो। पर कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन ग्रोथ का साइज और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कहीं कहीं एकदम लगेगा नहीं, तुम्हारा जो प्रिडिक्शन है वो फेल हो रहा है। इसीलिए इस चीज को अच्छे से पढ़ना, हम यहाँ पे फ्लूक या अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, शुरू करते हैं। सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज हो गई है। सेकेंड थिंग इज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। चाइना ने कैसे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करा? सबसे पहले आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना की इकोनॉमी में सबसे पहला जंप था। अच्छा, चाइना के साथ इनकी आदत है शायद कि ये हर चीज का ग्रेट लगा देते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। सो इट्स बेसिक हैबिट ऑफ चाइना, जस्ट पुट ग्रेट ओवर एवरीथिंग। तो उनको लगता है दे आर ग्रेट, तो वो लगा देते हैं। सो ठीक है, उनकी मर्जी है, उनका नाम उन्होंने रख दिया। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड इज strategy of China, first strategy of China after independence, कि टू इंडस्ट्रियलाइज चाइना ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। वो चाहते थे चाइना बहुत लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, और इंडस्ट्रियलाइज होने के लिए दे promoted industries even in the backyards of their economy houses and all। तो उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, मतलब मानो वहां पे प्लास्टिक का सामान बन रहा है, वहां लकड़ी का सामान बन रहा है, और घरों में इंडस्ट्रीज लगी हुई है चाइना में। और ये हम भी आज भी देखते हैं कि चाइना में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें चाइना से आती है, और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल इज ग्रेटली फॉरवर्ड से स्टार्ट हो गया। सो दे सेटअप, वो ग्रेट लीप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सेटअप करा। ठीक है, इन्होंने जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे उसको कम्यून्स में कन्वर्ट कर दिया ना। कम्यून्स इज एक साथ कल्टीवेशन करने को ग्रेटली फॉरवर्ड माना गया। मतलब ये चाहते थे कि कल्टीवेशन जो वो एक साथ हो। तो कल्टीवेशन एक साथ होने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जमीन जो हो उसको एक साथ, एक विलेज को कम्यून में बदल दिया जाए। तो कम्यून क्या होता है? कम्यून इज अ स्मॉल विलेज, कम्युनिटी से कम्यून बना हुआ है। तो कम्यून इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आसपास की सारे जमीनों के ओनर होते थे, वो एक ग्रुप बना लेते थे। तो उन्होंने कम्यून डेवलपमेंट करा चाइना में, ताकि खेती एक साथ हो, उसकी मार्केटिंग एक साथ हो पाए। पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज अ बिग फेलियर। रीजन बीइंग, चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड जब था, तब ऑलमोस्ट एक ड्यू टू अ पर्टिकुलर नेचुरल कैलामिटीज एंड डिजीज, ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल वो डाइड। सो इस चक्कर में चाइना में, अच्छा ये बात है प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन के पहले। ठीक है, तो इसमें अभी मारा नहीं गया था लोगों को, आगे बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है इसलिए। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थोड़ा सा फेल हुआ प्रोग्राम, तो चाइना का ग्रोथ रेट स्लो हुआ था। द सेकेंड वन इज ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। तुम सब लोगों ने माओ से टंग का नाम सुना होगा, जिसको इंडिया में माओ जेडोंग बोल देते हैं कई बार। माओ सुना होगा, माओइज्म, माओ कल्चर। तो माओ माओ कौन था? सो माओ वाज अ पर्सन
who initiated cultural revolution or communism in China. The aim was to weed out. माओ का कल्चरल रिवोल्यूशन था क्योंकि चाइना का जो कल्चर था दैट इज मोर इनटू द कम्युनिज्म आइडियोलॉजी. सो माओ ने इंट्रोड्यूस करा कि दोज हु अपोज्ड कम्युनिज्म जस्ट वीड आउट द पीपल, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें देश से दुनिया से हर जगह से एंड कर दिया जाए, क्योंकि जो आज अपोज कर रहे हैं हो सकता है वो कल भी अपोज करेंगे. So the Great Proletarian Cultural Revolution is the aim. The main aim of the revolution is to weed out people, weed out everyone who was in opposition of a communist ideology. अब इसमें क्या हुआ था, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को, स्पेशली डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स को और स्टूडेंट्स को भेजा जाता था रूरल एरियाज में टू वर्क. मतलब दे हैव टू वर्क इन रूरल एरियाज, और जो नहीं काम करता था उसे मरवा दिया था माओ ने. ठीक है, तो जितने भी लोग थे दे हैव टू वर्क इन रूरल एरियाज, ताकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो, अर्बन एरिया तो डेवलप हो ही रहा था. और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई चाइना में, और इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे शुरुआत हुई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की कि हर जगह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का सीधा सा मतलब है वहां पे लेबर, वहां पे जो काम कर रहे लोग हैं, और स्टेट ओन्ड सिस्टम बन जाए, मतलब सब कुछ सरकार चलाए, सिंगल पार्टी सिस्टम हो जाए, डेमोक्रेसी का रोल खत्म हो, माना जाएगा कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग समथिंग, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग, वो सही होंगे. So that is communist ideology of China. Great proletarian cultural revolution. फिर 1978 में, 71 की बात है कल्चरल रिवोल्यूशन के आसपास का टेन्योर. फिर 1978 में वो लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए. अब तक जो चाइना था वो टुवर्ड्स कम्युनिज्म ग्रो कर गया था. अब चाइना का जो कम्युनिज्म है दैट इज ओपन कम्युनिज्म, दैट इज नॉट प्योर सोशलिज्म, जहां पे बाकी कंट्रीज और बाकी रिफॉर्म्स की जगह ही नहीं होती कि जो भी प्रोड्यूस करेगा दैट इज स्टेट, स्टेट के अलावा कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता. चाइना कम्युनिज्म इज वेरी मार्केट फ्रेंडली कम्युनिज्म बोल सकते हो. तो चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए. इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक पार्ट था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम इस पर बात करेंगे अभी. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये था चाइना का, दे अलाउड ऑल दी इंडस्ट्रीज, ऑल दी डिफरेंट फर्म्स अराउंड द ग्लोब. एप्पल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि चाइना ने एप्पल को अलाउ करा. बहुत सी फर्म थी, इनफैक्ट उनका एक राइवल कंट्री जो मानी जाती चाइना की, जापान, वो भी चाइना में आके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करके गया. सो चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए, दे ओपन देयर इकोनॉमी फॉर अदर पीपल टू वर्क इन, बट विथ इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. बट लोग तैयार थे क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट एवर ड्यू टू द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन. तो इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ 170 करोड़ की पॉपुलेशन अगर किसी देश में हो, दुनिया की सबसे पॉपुलेशन, तो वो देश की प्रॉब्लम के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बन जाती. इट्स बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई पीपल आर देयर, मतलब दे वांट टू इन्वेस्ट देयर इन चाइना. तभी एप्पल चाइना में है, एप्पल की असेंबलिंग चाइना में होती है. इसके अंदर इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी उन्होंने प्रमोट करा. अब एग्जैक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? एक ऐसा एरिया, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा हाई हाई रिसोर्स एंडोमेंट जोन है, बहुत ज्यादा. इसमें पेट्रोलियम, कोल और ऐसे कोई भी रिसोर्स रिच एरियाज यूजुअली यूज होते हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो पाए. अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, उस एरिया को सही यूटिलाइज करने के लिए उसको एसईजेड का एक कैटेगरी देती है. नाउ व्हाट इज एसईजेड? एसईजेड में देश के जो बाकी इकोनॉमिक लॉज हैं, हम इकोनॉमिक लॉस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लॉज नहीं. मतलब वहां क्राइम करना अलाउ ऐसा नहीं होगा कि वहां पासपोर्ट लग रहा है, नहीं होगा. सिर्फ वहां पे इकोनॉमिक लॉज नहीं चलेंगे देश के, उनके लिए अलग इकोनॉमिक लॉज बन सकते हैं. जैसे वहां के लिए टैक्सेशन पॉलिसी अलग हो गया, वहां के लिए टैरिफ कोटा पॉलिसी अलग हो गया, वहां पे अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है बैंकिंग सिस्टम का. तो उस एरिया के डेवलपमेंट में जो बन सकता है वो करते हैं. यूजुअली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. राजस्थान में एक पेट्रोलियम रिसोर्स निकला तो वो रिलायंस को मिला. हर जगह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी बिडिंग होती है कि कौन इस इकोनॉमिक जोन को डेवलप करेगा जहां पर रिसोर्सेज हैं, तो वो एसईजेड कहलाते हैं. सो चाइना जो कम्युनिस्ट था, स्टार्टेड प्रमोटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन चाइना. उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही एक फर्दर वर्जन था चाइना का एसईजेड. ठीक है, तो दिस वाज द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना. इसी फॉर्म में पढ़ना जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन. फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना.
अभी कंपैरिजन करोगे कैसे? तो इसका सबसे इजी तरीका कंपैरिजन करने का, जस्ट हैव दिस टेबल विद यू। इस टेबल को पढ़ लो। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये टेबल पढ़ के कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो याद करने और रटने वाला जो इस चैप्टर में पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। यू हैव टू गो विथ 3 टेबल्स, ट्रस्ट मी। ये 3 टेबल पूरा जितना भी कंपैरिजन है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर कर देगा। फर्स्ट इज परसेंट शेयर इन जीडीपी एंड परसेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, 3 लिख दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इंडिया पाकिस्तान चाइना। उधर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इंडिया पाकिस्तान चाइना। तो प्राइमरी सेक्टर में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, दैट इज 15.4%, पाकिस्तान इज 24.4%, China is 7.9%. Now this shows under development of Pakistan. प्राइमरी सेक्टर में जितना ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होगा, उतनी इकोनॉमी वीक होती जाती जीडीपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। पर इट हैज टू बी अ बैलेंस। प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम होना और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा होना इज द ग्रोथ। हमारे यहाँ प्राइमरी में तो कम है, लेकिन सेकेंडरी में ज्यादा नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें इंडिया इज 23.1%। ये 2018 का फिगर है, वर्ल्ड बैंक फैक्ट के हिसाब से। अलग अलग एजेंसी अलग अलग निकालती है। पाकिस्तान इज 19.1%, अगेन इट्स लो, एंड चाइना इज 14.5%। दैट्स टू हाई। इसके हिसाब से ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा फिगर माना जाएगा। ठीक है। हालांकि डेवलप कंट्रीज जो है, बाकी जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनका 70, 72, 73% तक होता है। द नेक्स्ट इज टर्शियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है। इंडिया का बहुत ज्यादा है, चाइना का ज्यादा है, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन भी ज्यादा है हमसे। उसके हिसाब से चाइना कम एरिया में काम करता है। इंडिया का 61.5%, अगेन टू हाई। इतना हाई ना होके सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा हाई होना चाहिए था। पाकिस्तान का भी 56.1%। ना सीधी पॉपुलेशन कि कितने लोग एम्प्लॉयड है। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में 47% पीपल एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में, और कंट्रीब्यूशन देखोगे तो बहुत कम है। सेम एज पाकिस्तान, एंगेज बहुत ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। चाइना का भी सेम हाल है, 27, क्योंकि तीनों कंट्री के साथ इशू है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के चक्कर में इनका रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तीनों कंट्रीज की। देन सेकेंडरी सेक्टर ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, लेकिन चाइना का सेकेंडरी सेक्टर की खासियत है, इनका कम लोग एंगेज हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, दैट इज 28.8%, ऑलमोस्ट 29% पीपल आर एंगेज in secondary, and they're contributing 40.5% of GDP. Same goes with service sector, that is tertiary. फिर आते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ, डेमोग्राफी कहलाती स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाइज देखोगे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का, सो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा चाइना 1339। ये 2011 की बात है, क्योंकि हमारा तब सेंसस होता है, हम तभी लेते हैं। 1210 इज इंडिया एंड पाकिस्तान इज 1776। बहुत कम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, हालांकि देश भी फिजिकली, जोग्राफिकली बहुत छोटा देश है। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया बहुत ज्यादा, पाकिस्तान बहुत ज्यादा, चाइना कंपैरेटिवली कम। इतने ज्यादा पॉपुलेशन होने के साथ भी उनका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो लास्ट के 10 सालों में रहा है, जब हमने कैलकुलेट करा था, दैट इज वेरी लो। इस साल हालांकि हमारा फिर से सर्वे होकर हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि व्हाट इज आर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। फिर आते हैं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी क्या होता है कि ऑन एन एवरेज एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ना जस्ट सी। जैसे मैंने बताया था, कहीं कहीं पाकिस्तान ओवरराइड कर जाएगा चीजों को। सो इंडिया इज 382, चाइना इज 143 एंड पाकिस्तान इज 225। तो पाकिस्तान का ज्यादा है, चाइना का भी ज्यादा है। इंडिया, सॉरी, चाइना का मतलब ज्यादा अवेलेबिलिटी है जगह की। इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में अवेलेबिलिटी का स्कोप नहीं, मतलब इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत खराब है। यहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, जो बहुत ज्यादा है, नहीं होने चाहिए इतने लोग। Then sex ratio, that is gender ratio of India, number of women per thousand men is again India का weak है, जो बुरी बात है, that's a negative part. China is 950 और पाकिस्तान is 952। यहाँ पे पाकिस्तान is overriding India again and China as well. Then urbanization, India कम, China बहुत ज्यादा, पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, क्योंकि छोटा देश होने के साथ क्या होता है, आपका अर्बनाइजेशन कंपैरेटिवली स्ट्रांग होने के चांसेस होता है, और इंडिया वैसे भी अग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कि इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है। सो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट अगर हम कंपैरिजन करें 1980-90 में, मतलब
ये वही कंपैरिजन है जहां पे इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था विथ 2014 टू 2008 फिगर्स। तो अ, आता है निकल के कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का 3.1% से ग्रो हो रहा है, चाइना का 5.9% से, पाकिस्तान का 4%। मतलब पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और चाइना का एग्रीकल्चर हमसे ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी हमसे ज्यादा ग्रोथ रेट है चाइना पाकिस्तान का। ऐसे ही फिगर नो डाउट चेंज हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रेट पे है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो चेंज हुए। सर्विस सेक्टर इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा है, चाइना का पाकिस्तान का अच्छा है, चाइना का बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो चाइना का ग्रोथ रेट डेफिनेटली हमसे ज्यादा है। 2014-18 में फिगर्स फिर चेंज हो जाते हैं। इंडिया का ग्रोथ रेट सारी इकोनॉमी में आगे हो जाता है। जहां 1980-90 में 1980 और 1990 में हमारा ग्रोथ रेट पीछे था सबसे। अब अगर कंपैरिजन करें, सो एग्रीकल्चर वी आर ऑलवेज इन गुड कंडीशन, नेक टू नेक विद चाइना। इंडस्ट्री वी आर अहेड ऑफ चाइना, सर्विस वी आर अहेड ऑफ चाइना। सो 2014 से लेकर 2018 तक रीसेंट जो ट्रेंड्स हुए हैं उसमें हम ओवरकम कर गए चीजों को, हम आगे आ गए। दिस इज फैक्ट। ये भी वर्ल्ड, ये है सीआईए की रिपोर्ट, ये भी आई है। इसके हिसाब से वी आर ओवर। तो अगर ये कंपैरिजन तुम लोगों ने नंबर वाइज समझ लिया, ये तीन चार्ट, तो तुम्हारा ये पूरा चैप्टर का कंपैरिजन हो जाता है। क्या क्या हो जाता है तुम्हें समझ में आ जाएगा। तीनों कंट्रीज की सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या है? सेम फिजिकल इंडोमेंस, एक साथ इंडिपेंडेंस, तीनों कंट्री ने एक टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करा, एक मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करा, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे प्लानिंग करी। डिफरेंस क्या है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द नेशन। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। देन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, क्या क्या रहेगी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी चाइना की? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म, साथ में एसईजेड। और कंपैरिजन तीन टेबल के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्री कंट्रीज। ये तीनों करके, ये तीनों कंपैरिजन करके तुम्हारा पूरा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग केयरफुली। अब पूरे चैप्टर्स जब तुम्हारे एंड हो गए हैं, इनको वापस से सारे चैप्टर्स को तुम्हें रिवाइज करना है। डाउट्स है तुम टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, पूछना चाहिए। जितना ज्यादा डाउट पूछोगे, लेक्चर जो सुन रहे हो ये सार्थक हो जाएगा। सिर्फ लेक्चर पढ़ना, कितना भी पढ़ना, इनसफिशियंट होता है अनलेस एंड अनटिल यू आस्क डाउट्स टू योर फैकल्टीज। ये बात याद रखना, ठीक है? सो लेक्चर्स ओवर, अब डाउट्स पे ज्यादा फोकस करो। दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली बच्चों। थैंक यू।